नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं राघोपुर बखरी में और यहाँ जो आप लड़का देख रहे हैं हाथ में आवेदन की कॉपी लिए खड़ा है। ये एसपी सर के पास आवेदन दिए और एक महिला थाना के महिला पुलिसकर्मी पर जो मारने का आरोप लगा रहे हैं कि वो इनसे 200 रुपये में ऑटो रिजर्व करके पुलिस लाइन गई थी और वहां से लौटने के बाद पैसा देने से इनकार कर दी। जब ये पैसा मांगने महिला थाने में गए तो महिला कर्मी वहां पर थी या कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर इनको 2 चाटा मारा, वहाँ से चले आए क्योंकि वहाँ पर पैसा भी नहीं दिया गया और इनको धमकाया भी गया कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाएगा तो मैं तुम्हें केस कर दूंगी और तुम्हें जेल में भेज दूंगी। इनका जो आरोप लगाया गया है इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हुआ रमेश कुमार शाह, गांव हुआ राघोपुर बखरी, थाना हुआ सी यहाँ पुनौरा, जिला हुआ सीतामढ़ी। क्या हुआ था? हुआ ये था कि मैं 25 तारीख को 11 बजे अपना गाड़ी अपना टेम्पो स्टैंड ले गया था जानकी थाना के सामने, जो कि नाका है उनके सामने लगाया था। तब एक यानी महिला वो मतलब थाना से एक महिला निकली पुलिस और बोली कि हमको पुलिस लाइन जाना है। तो हम बोले कि ठीक है चलेंगे, तो बैठिए सवारी होगा तो चलेंगे। तो मैम बोली कि नहीं कि हमको जल्दी जल्दी में जाना है। तो हम बोले कि मैम आपको तो जल्दी जाना है तो आपको गाड़ी रिजर्व करना होगा। तो बोले कि ठीक है कितना लीजिएगा। हम बोले कि कितना लीजिएगा, तो गाड़ी का रिजर्व होगा। तो बोले कि 200 रुपया दे दें चलिए। अब अच्छा, खुद बोली 200 दे देंगे? जी बोले कि 2 यानी हम देंगे 200 रुपये की, चलिए। तो हम बैठा लिए, हम कहे कि चलिए। वहाँ पर जाने के बाद में जब उतर गए तो बैग से अपना पैसा निकाले तो उनके बैग में था 80 रुपया। तो फिर लगले बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर यानी मुझे वापस लौटना है थाना पर। तब यानी मुझे माया लग गया। मैं कहे मैम यानी 80 रुपये से ज़्यादा आपके पास नहीं है? तो नहीं है। तो हम कहे कि मैम ये काम कीजिए, आप ये भी 80 रुपये ले लीजिए और नहीं होगा तो हमको एक के साथ दे दीजिएगा थाने पे ही। तो मैडम खुश होकर के ले ली पैसा और बोली कि शाम को आकर के आप मतलब अपने भाड़े के 200 रुपये ले लीजिएगा। जब हम शाम को उसी दिन 25 तारीख को शाम को ही गए वहाँ थाना पर, तो हम जिन मैडम को छोड़े थे उस मैडम को देखे नहीं। फिर दूसरे मैडम से पूछे, ठीक है, चेहरा का मतलब बताए और ऐसे ऐसे कि वहाँ पर पुलिस लाइन कौन सा मैडम गई थी। तो वो दूसरी वाली मैडम बोली कि यहाँ पर ऐसी कोई भी मैडम नहीं है जो आपको जाता तो आपको पैसे नहीं देता। ठीक है कि वो दूसरा कोई मतलब होगा मैडम कहीं दूसरे थाने का। तो हम निराश होकर के चले आए कि अब तो मेरा रुपया मिलेगा नहीं। जब फिर दूसरे दिन 26 तारीख को शाम को गए 5 बजे तो देख रहे कि जिस मैडम को हम छोड़े थे वो मैडम और एक उनसे जो सीनियर मैडम वो दोनों बैठी हुई थी। हम गए तो वहाँ पर मैडम को बोले कि मैडम जो कल हम पुलिस लाइन आपको छोड़े थे, जिन मैडम को ले गए तो उस मैडम को बोले। जो बगल में बैठी थी वो मैडम बोले हम, बोले नहीं मैडम हम इनसे पूछे हैं। तो वो मैडम तुरंत बोली कि हाँ हम गए थे। तो वही मैडम बोले कि कितना में मतलब रिजर्व किए थे। तो मैडम बताए कि 200 रुपये मतलब बचे थे हम। तो बोले कि ठीक है 200 रुपये मतलब उनको लगा डांट लें कि जो ये बोलेगा वही तुम मान लोगे, तुम पागल हो, तुम ये हो। फिर बाद में उस मैडम को छोड़ करके तब हमको पूछ रहा है कि मतलब तू कहाँ से ले गया। तो हम बोले इसी गेट पर से ले गया। तो बोल रहा है कि कितना भाड़ा यानी हुआ था। हम बोले कि 200 रुपया बोली ना मैडम। तो बोल रहा है मादर चोद बहन चोद, तुम पागल हो, तुम साला तुम लोग यानी पुलिस वाले से तुम। आपको गाली दे रही थी या वो जो महिला गई थी आपके साथ उसको गाली? हमें गाली दिया मैडम। अच्छा जी, वो बोल रहा है कि साला बहन चोद तुम लोग मतलब लूटने के लिए आए हो, मतलब पुलिस वाले से तुम लोग पैसे लोगे, ये इतना इतना पैसा होगा। हम कहे मैडम गाली क्यों दे रहे हैं, इसी में 10-20-50 रुपये कमे करके दे दीजिए, लेकिन दीजिए गाली क्यों दे रहा है। तो बोल रहा है मादर चोद तू बोल रहा है। और तुरंत ये बात कर करके हमको एक चाटा मार दिया कस के, लगले फिर एक और चाटा मारा। ठीक है, मारने के बाद में फिर हमको बोल रहा है कि मतलब हम बोले कि मैडम मार क्यों दिए, आप गाली भी दे दिए मार भी दिए, ऐसा क्यों, हम मतलब कोई गलती की, हम चोरी उरी किए हैं। तो बोल रहा है तू ऐसे नहीं मानेगा, तू बैठ यहाँ मादर चोद। हम हमको वहाँ पर आधा घंटा बैठा लिए। ठीक है, बैठाने के बाद में बोल रहा है कि एक सादा पेपर पर तू एक अपना एक आवेदन लिख कि तू आया थाने में, तू अपना 200 रुपये लेके तू जा रहा है। हम बोले मैम क्यों हम लिखेंगे, जब हम ये सब घटना आपके साथ जो किया करने वाली कौन है? दूसरी मैडम है, सीनियर है उसका। अच्छा, सीनियर थाना प्रभारी है? जी अब थाना प्रभारी का नाम तो मैं ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन सीनियर है। सब लोग उनको मैडम मैडम ही बोल रही थी और सब मैडम उनसे डर रही थी, बोल रहे थे, उनके सामने कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। जी तो यही बात है। और उसके बाद में हम लोग मतलब कहे कि मैडम हमको लिखने नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं है। तो बोल रहा है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, सादा पेपर तुमको एक आवेदन लिखना होगा कि तू 200 रुपये तू मतलब अपना पाकर जा रहा है। हम बोले नहीं लिखेंगे। तो बोल रहा है कि नहीं एक सादा पेपर लेके आया और 2 मैडम हमको ज़बरदस्ती पकड़ करके अंगूठा के निशान ले लिया। बाद में बताया, हम उनसे पूछे कि मैडम इस पर मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा निशान क्यों लिए। तो बोला कि इसमें ये लिखेंगे कि तू ना अपना 200 रुपये लेके जा रहा है। तो दिया पैसा या नहीं? नहीं दिए मैडम, ये सब बिना दिए पैसा दिए ही आपसे साइन करवा लिए कि 200 रुपया लेके जा रहा है? जी और जिन लोगों के हम नहीं जानते जानकी स्थान में, उन 2 लोगों को मतलब कपड़ा वाले को बुला करके उनसे मतलब उसका दस्तखत करवा लिया गवाह के रूप में कि हम इनको सामने उनको 200 रुपये दिए, जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं वहीं पे।
आप एसपी सर से मिलने गए थे तो एसपी सर क्या बोले? हम एसपी सर से मिलने गए थे, मतलब वहाँ पे बहुत ऐसा विश्वास के साथ कि हम एसपी सर से मिल करके अपना बात पूरा मैंने बताएंगे, लेकिन एसपी सर हमको मिले नहीं, वो मतलब कहीं मीटिंग में चले गए थे। तब फिर वहाँ पर हमको पता चला कि एसपी सर को मिलोगे तो भी, और नहीं तो ऐसे भी आप अपना ड्राफ्ट से मतलब अपना यानी आवेदन दे सकते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑफिस से भेजे थे क्या? जी जी जी, हम अपना पोस्ट ऑफिस से अपना ये आवेदन हम एसपी सर को मतलब अति कर चुके, भेज चुके हैं जी। वहाँ से कोई रिप्लाई आया है? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि ये लड़का जो है एसपी सर को आवेदन लिखा था। सविनय निवेदन कहना है कि मैं रमेश कुमार पिता रघुनाथ शाह, ग्राम राघोपुर बखरी, थाना पुनौरा, जिला सीतामढ़ी, यानी यहाँ के रहने वाला है। 25 तारीख को 11 बजे जिसके साथ घटना घटा, इसका एक पूरा विवरण बताया है, कहाँ गया, कैसे हुआ घटना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन से अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा दिखाइएगा चारों तरफ, लाइन से लोग यहाँ पर खड़े हैं इनके सहयोग में कि अगर आज इनके साथ कोई घटना घटा है तो कल किसी और के साथ भी घटना घट सकता है। क्या सही बोल रहे हैं? सही बात है। आप लोग भी ऑटो चालक है? नहीं, हम मतलब यहाँ के हैं? नहीं, आगे आइए। कल आज इसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है। जो इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग आगे हुए हैं। अच्छा, ऑटो चालक है? ऑटो चालक। अच्छा, आप लोग के साथ भी कभी ऐसा होता है? नहीं, अभी तक तो हम लोग के साथ नहीं हुआ है, लेकिन इनके साथ हुआ है तो आगे भी हो सकता भी है। उसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग जो होमगार्ड के जो ड्यूटी करते हैं चौरास्ता पे, तो हम लोग जाते हैं तो कभी कभी वो लोग बैठ जाते हैं और बैठे और 1 किलोमीटर जाकर उतर जाते हैं, तो 5-10 रुपये नहीं देते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि चलिए बेचारा ये लोग का ड्यूटी कर रहा है तो हम ही लोग के लिए कर रहा है ताकि पब्लिक को परेशान ना हो। ड्यूटी करता है तो उसको सैलरी नहीं मिलता है? मिलता है मैम, लेकिन फिर भी हम लोग ये सोचते हैं कि जाने दीजिए 5 रुपये 10 रुपये का है तो मतलब क्या इस चीज़ पर हम एक्शन ले। लेकिन जब गाड़ी रिजर्व करके जा रहे हैं तब तो हमें पैसा चाहिए कि नहीं। हम लोग पत्रकार है, आपके गाड़ी में बैठते तो क्या हम लोग को कभी छोड़ते हैं पैसा? अब मैडम हमारा जो हक का रुपया होगा उसको हम अपना हम आपसे सवाल, पुलिस को तो छोड़ देते हैं, कभी पत्रकार को छोड़े पैसा? अब कभी तो ऐसा तो नहीं अभी हमारे साथ हुआ कि कोई पत्रकार पैसा सवाल जो किया कभी पत्रकार को छोड़े पैसा? नहीं, क्योंकि न छोड़ने के कारण है मैम, जो आपको हम हर समय नहीं पहचान पाते हैं उनको पहचानिए भी तो क्या छोड़ता है कोई? नहीं, कोई पत्रकार को कोई सैलरी मिलता है? नहीं, कोई नहीं। सिर्फ पुलिस वाले को सैलरी के बाद भी क्यों छोड़ा जाता है पैसा? क्योंकि उनको सामने रहते हैं, उनको इज्जत करते हैं हम लोग। डर दिखाते हैं मैडम, वो लोग डर दिखाते हैं कि तुम लोग अगर ऐसा करोगे ना तो तुम लोग डिस्टर्ब करेंगे। इज्जत करते हैं। मतलब पुलिस वाले को आप इज्जत करते हैं? क्या करें सर, वर्दी का तो इज्जत करना ही है। बिना वर्दी वाले आपके लिए नहीं, आपको सबका इज्जत है, सबका इज्जत है, एक का नहीं है, लेकिन वो उनके सामने हम लोग वर्दी कोई भी पहने या ना पहने, आप अगर मेहनत करते हैं तो पैसा लेना आपका अधिकार है। जी, मेरा अधिकार है ना पैसा लेना का, कि हम मेहनत करते हैं, मेहनत का पैसा क्यों नहीं लेंगे। लेकिन वो लोग मेहनत का पैसे देने में भी आ जाते हैं। पता नहीं, जब हम अपने पब्लिक जब बैठती है गरीब से गरीब, उनसे भी हम पैसे लेते हैं। आपने कहा कि आप वहाँ से जब निकल रहे थे तो आपको धमकी मिला था कि अगर तू कुछ बोलेगा तो तुमको जेल में भेज। जी 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 हाँ, लास्ट में निकलने के समय हम उनसे बोले ठीक है मैडम, आप जो भी किया अच्छा किए, तो बोल रहा है तू जाओ मादर चो, नहीं तो तू अभी बोल रहा है ना तुमको हम जेल भेज देंगे और धक्का मार कर मुझे बाहर। मतलब सिर्फ गालियाँ दे रही थी? गाली इतना गाली दिया कि मत पूछिए मैडम, वो तो मारे गाली भी बहुत गंदा गंदा गाली दिया। अच्छा, कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं था? कोई नहीं था वहाँ पे, मतलब जो भी थे 5-6 वो मतलब पुलिस महिला वहीं पे वो लोग ही थे, और 2 को कपड़ा वाले को बुला लिए थे बगल में, वो लोग था। वो लोग दुकानदार है जी, वो लगा कर बेचता है, मतलब ऐसी ठेला साइकिल पर। जी जी, वो लगा करके बेचता है वैसे थाने के बगल में सामने बेचता है, थाना के सामने ना हुआ जी हाँ, थाने के सामने बगल में लगा करके कपड़ा उपड़ा बेचता है। उन लोग को बुला करके रखे हुआ था, लेकिन वो लोग हम लोग मतलब हमारे सपोर्ट में कुछ नहीं बोला, क्योंकि बोलने का तो अधिकार नहीं है, और ऐसे उनको मतलब बोलने देता नहीं, और उनसे मतलब आवेदन में लेकिन लिखवा लिया दस्तखत कि हाँ इनके सामने हम पैसा दिए। लेकिन निकलते समय हमको गाली भी बहुत दिए और धमकी भी दिए कि भागो नहीं तो यहाँ से हम तुमको फंसा भी देंगे, तुमको जेल भेज देंगे। आप मीडिया में आए हैं, कहीं कल से आपको उस रास्ते से ऑटो नहीं चलाने दी तो? हम क्यों नहीं चलाएंगे मैडम, इसका मतलब है कि हम पुलिस प्रशासन से डर जाएंगे? हम अपना सही रास्ता पर रहेंगे तो कभी नहीं डरेंगे, हम जाएंगे। आप लोग तो कहते हैं वर्दी वाले से पैसा भी नहीं लेते हैं डर से। अब वर्दी वाले को हम इज्जत करते हैं जितना इज्जत करना चाहिए। अच्छा, इज्जत से? हाँ, वर्दी वाले से के इज्जत से ये लोग पैसा नहीं लेते हैं क्योंकि वर्दी पहनते हैं, और वर्दी वाले को तो सैलरी मिलता नहीं है, बाकी लोग तो सैलरी पर काम करते हैं। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि मैडम आप आ करके हम गरीबों को फ्री में काम कीजिए, हम लोग तो गरीब है। लेकिन वही बात अगर पुलिस वाले बोल दे कि तुम 5,000 रुपया दो, तुम्हारा काम हम कर देंगे, तो पता नहीं कहाँ से निकल जाएगा, उस समय वो लोग अमीर हो जाते हैं। लेकिन
सही बोल रहे हैं ना? सही बात अगर है। पुलिस वाले बोले तो आप लोग को पैसा निकलता है ना? सही बात है, वो तो जरूर होता ही है ऐसा। मैम एक चीज़ बताइए, हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं, कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जैसे पुलिस प्रशासन में हो चाहे कोई भी ऐसा हो कि अगर पब्लिक जाता है कोई काम कराने के लिए तो मुफ्त में काम करता है, फ्री में 1 रुपया भी नहीं लेता है? बताइए, अगर उनका हम वीडियो बनाने का अगर जब भी प्रयास करेंगे तो वो लोग बनाने देगा? नहीं बनाने देगा। अगर पैसे नहीं देंगे तो वो जिंदगी भर काम नहीं होगा, जिंदगी भर कभी नहीं काम होगा। जिस काम से जाते हैं पब्लिक मतलब आशा विश्वास प्रयास लगा। करने वाला सस्पेंड कराया ना डुमरा सीओ को? ऐसा ही होना चाहिए ना, जो लोग गलत कर रहा है तो उनके लिए मतलब खिलाफ। अगर हम लोग तो गरीब आदमी है, लेकिन हम लोग आज सहारा लिए मीडिया को और प्रशासन को कि हमारी बात को सुनवाई करे। क्या कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, मुझे मारने का मतलब बहुत बात हो सकता है। क्या हमारा इज्जत नहीं है? हम गरीब है तो मेरा इज्जत नहीं है? हम किसी से कोई क्या 2 रुपये मांगने गए थे? क्या हम चोरी किए थे जो उन्होंने हमको मारा? सबसे ज्यादा दुख हुआ जो उन्होंने गाली दिया और मारा चाटा। ऐसा नहीं आप होना लोग चाहिए कितना किसी भी सपोर्ट गरीब कर रहे हैं आदमी के साथ। इनका? क्या आपका क्या कहना है? कहना यही है कि हम लोग का जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग के सही होना चाहिए कि पुलिस वाला मारेगा क्यों? हम उसका क्या खा रहे हैं क्या? इसके घर से खा रहे हैं? हम जो रोड पे चल के कमा के खा रहे हैं फिर हमारे साथ मार क्यों रहा है? आपका क्या कहना है? हम लोग इनके साथ पूरा एकदम सपोर्ट में आते हैं कैमरा के सामने इनका, और हम लोग पूरा इनको सपोर्ट में, जहाँ तक इनको जाना होगा हम लोग इनको साथे रहेंगे सही बात के लिए। सब ऑटो वाले जी सब ऑटो आप वाले। आइए। जी नहीं है। अच्छा यहीं के है? हम बोल रहे हैं। बोलो ना कि ऐसा तो होता है। आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ, हम भी ऑटो चला रहे हैं। क्या कहना है आपका? हमारा कहना यही है कि बस ये हम रोड पर चलते फिरते कमाते हैं, 2 रुपया कमाते हैं और मतलब ऐसा ही घर चलता है मेरे ऑटो से। तो वो पुलिस वाला हमको मारेगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये सब तो गलत ना कर रहे हैं। चलिए आपने सबकी बातें सुनी। यहाँ पर ऑटो लगा करके जितने ऑटो वाले हैं इनके समर्थन में आए हैं कि आज इनके साथ घटना हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। बाकी मोहल्ले वाले भी यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि इन लोगों का आप कोई कह रहे थे ना कि महिला थाना प्रभारी पर बहुत गालियाँ देती है। चले गए तो बिना गाली से तो कोई बातें नहीं करता। तो या सुनिए क्या बोले हैं? बिना गाली से तो कोई बातें नहीं करते हैं मैडम थाना प्रभारी जी। जैसे कोई भी बात बोलते हैं तो सीधा गाड़िए के मुँह में बात करते हैं। अच्छा एक घटना और भी है मैडम, हम बता रहे हैं, एक में सुनिए। ये जो दशहरा पूजा जो बीता है आपकी बार, ये मतलब दशहरा पूजा बीतने के बाद जो भी होता है 10वीं 11वीं का, उस दिन शाम को मतलब हम जा रहे थे, ठीक है। तो जा रहे थे तो पुनौरा थाना जो है, बड़ा बाबू अभी भी है वहाँ पे। तो हम जा रहे थे, बड़ा बाबू हमको रोके, हाथ दिए कि रुको। वहाँ रुके तो मतलब 5-6 मतलब वहाँ भी पुलिस थी, मतलब लेडीज पुलिस हमको हाथ दिए कि हमको मतलब जाना हुआ पुलिस लाइन, यानी ये सबको छोड़ दो। तो कितना रुपए लोगे? तो वहाँ पर 250 रुपये की बात हुआ था यहाँ पुनौरा थाना से वहाँ छोड़ने का, ठीक है। वहाँ पर हम बैठा करके लेके चले गए, उनको वहाँ पर उतार दिए। वो भी मैडम सब उतर गई और वो भी सब जाने लगे। हम बोले मैडम पैसा मेरा, तो बोला कि बड़ा बाबू देगा। बड़ा बाबू को हम बोले कि हम तो बड़ा बाबू से बात नहीं हुआ कि हाँ पैसा देगा बड़ा बाबू ही, या बात करवाइए। जब बड़ा बाबू से बात किए तो उन्होंने बताया कि तुम आओ थाने पर, तुमको पैसा देंगे। जब हम थाने पर उधर से आने में हमको 7:30 हो गया। आए थाने पर, गए उसी समय तो गए तो बोले कि हम बरगिनिया चले आए, ठीक है। बरगिनिया चले कि तुम कल आओ। जब कल होकर के गए 12 बजे दिन में तो उनसे मिलने के बाद में बोले कि सर ऐसे जगह है कि कल छोड़े थे, उनका पैसा चाहिए। तो हमको बोल रहे हैं कि यार तुम लोग रोड पे चलते हो, तुम लोग इतना रंसर करते हो, तुम लोग को कभी कुछ कहते हैं हम लोग? तुम लोग अगर मेरे आदमी को छोड़ दिए तो तुम पैसा लोगे? हम बोले कि सर ये कोई बात हुआ? अगर 1-2 आदमी जाते तो मान के चलिए कि हम नहीं लेते, अगर उसमें है कोई और सवारी। जब हम खुद का गाड़ी जब आपके लिए पर्सनल लेके जा रहा है तो उसमें मेरा हक बनता है कि नहीं? उसी में कुछ काम करके दे दीजिए। तो एक बात ये है कि वो मतलब बड़ा बाबू उस समय हमको गाली गलौज नहीं किए और मतलब मारपीट नहीं किए, वो प्रेम से बोले थे, ठीक है। और फिर बाद में बोले कि अगर तुमको पैसा चाहिए तो ठीक है, जिस दिन हम मतलब चेकिंग करते रहेंगे उस दिन तुम हमको बैठाना, बोलना, हम उसी समय तुमको दे देंगे। फिर हम जिस मैडम को छोड़े तो उस मैडम को उस समय नंबर ले लिए थे, उस मैडम को हम कॉल किए, ठीक है। उस समय मेरे पास बड़ा मोबाइल था, हम पेटीएम भी चलाते थे, मतलब ये गूगल पे ही सब। अब उस मैडम को कॉल किए कि देखिए ना मैडम, आप बोले कि मतलब वहाँ पर जाइए पैसा मिल जाएगा, यहाँ पर आए तो बड़ा बाबू हमको ऐसे ऐसे बोले हैं। तो वो मैडम बोली कि अच्छा छोड़िए, बड़ा बाबू के मतलब आ जाते हैं, ऐसा रहता है कि नहीं दिया तो छोड़िए, ये आप अपना मतलब कोई ऐसा चलाते हैं गूगल पे फ़ोन पे? हम बोले जी मैडम मेरे पास है, पेटीएम है, यानी इसी नंबर से। बोले जी। तो वो हमको मतलब पेटीएम कर दिए थे
100 रुपया, जबकि 250 रुपये की बात हुआ था, लेकिन 100 रुपया की है। हम कहे कि चलिए हटाइए, आखिर 250 रुपये के बात करके प्रशासन ने 100 रुपये का किया, हटाइए, बात को टेंशन हम नहीं लिए, कहा कि गाली गलौज नहीं किए थे, मारपीट नहीं किए थे, प्रेम से हुआ था जो भी हुआ था। और बड़ा नहीं दिए तो मैडम ही दे दिया, प्रेम से बात कहीं कुछ बोल दिए ट्रैफिक पुलिस, तो हम लोग उतना मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हम वो आप लोग भी तो जहीं तहीं ऑटो लगा देते हैं पैसेंजर को और पीछे चलने वालों को काफी एक बात हम और बोलना चाहते हैं, जो आज मेरे साथ जो मैडम ये बात जो कर रही है इतना, अगर यही बात अगर कार्रवाई अपने हिसाब से करे, आज मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास ऑनर बुक नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं, मतलब ये गाड़ी भी मेरे ही नाम से है, मेरे पास लाइसेंस भी है। अगर जिनके पास नहीं है, जो छोटा छोटा बच्चा है, जिनको चलाने का तरीका नहीं मालूम, अगर वो बच्चा सब अगर गलती कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि सारा गाड़ी वाला ही गलती कर रहा है, कुछ ऐसा लोग है जो गलती कर पा रहा है। लेकिन हम चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि वैसे लोगों को मतलब ऊपर ध्यान दे, कि ताकि गलती ना हो। कभी हम एक बार ऐसा भी देखे गौशाला पर कि छोटा बच्चा आया, गाड़ी चलाते रहते कट मारा, पलट दिया। अब उसमें तो नाम पूरा गाड़ी वाले को हो गया बदनाम, लेकिन ऐसा थोड़ी कहा था सब गाड़ी वाले कि तुम ऐसे गाड़ी चलाओ, हम लोग भी चलाते, कभी तो ऐसा नहीं हुआ। ऑटो चालक ने अपनी तकलीफें तो बताई है, बाकी आप लोगों का क्या राय है, क्या सोच है, पुलिस के प्रति आप क्या सोचते हैं, और सीतामढ़ी महिला थाना प्रभारी और महिला कांस्टेबल के बारे में आपका क्या, आप क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।